बट T20 में ना दरअसल आप सब, मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि इंडिया सबसे बड़ा दावेदार था तो झूठ है। इंडिया दावेदार नहीं था। ये वन बैड डे नहीं है यार, आपकी तैयारी नहीं है, आप T20 के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब डॉट बॉल भी खेलना है क्योंकि विकेट नहीं गंवाना है, लेकिन कुछ चाटना आपने। सामने क्रम हमारे चैनल की टाइमलाइन पर अगर जाकर आप देखें तो आपको हमारी वो वीडियो जरूर नजर आएंगी जो भारत के हारने से पहले हमने बनाई थी और ये कहा था कि भारत का गरूर जरूर खाक में मिलेगा, क्योंकि जिस तरह भारत का मीडिया बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें करता नजर आ रहा है, दूसरी टीमों के बारे में घटिया रिमार्क्स, उनके प्लेयर्स के बारे में पर्सनल बातें तक की जा रही है उनके मीडिया पर, और वो भी प्राइम मीडिया चैनल्स पर, वो जरूर भारतीयों के मुंह पर तमाचा बनकर वापस आएंगी। और फिर इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ उसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक तो शिकस्त होती है, बुरी तरीन शिकस्त भारत के हिस्से में आई, और अब भारतीय बड़े बड़े एनालिस्ट खुद इस बात को मानते नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड ने हमें हराया नहीं बल्कि हमारी कौम का गुरूर मिट्टी में दफन किया है। आगे चलकर आपको भारत के सबसे बड़े एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता की जुबानी सुनाएंगे कि भारत की तो टीम इस काबिल तक नहीं थी कि वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करे। ये भारत की वही टीम है जो एक साल के अंदर अंदर 2 बड़े टूर्नामेंट हार के आई थी और बड़ी बुरी तरीके से हार कर पहले ही राउंड से बाहर हुई थी। एक साल पहले आप T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, या फिर कुछ ही महीनों पहले एशिया कप में भारत का जो हाल हुआ था वो सबके सामने था। लेकिन फिर भी भारत के मीडिया ने, भारत की आवाम ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े नारे लगाए, जो आज सब वापस एक गंद की शक्ल में भारतीयों ही के मुंह पर पड़ते नजर आ रहे हैं। और उस पर उनकी चीखें हैं कि 7वें आसमान तक बुलंद हो रही हैं, और साथ ही साथ भारतीय अब अपनी आवाम को ही मां बहन की गालियां देते नजर आ रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और विक्रांत गुप्ता की जुबानी, जो पहले तो आवाम से रिएक्शन लेते नजर आ रहे थे, अब बाकायदा उन्होंने भारतीय टीम के बारे में बोला है और खुलकर बोला है, वो सुनाते हैं। सपना जो बार बार टूटता रहता है, उसके बाद मंथन होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता, और हम सब भूल जाते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं अगले वर्ल्ड कप का, उम्मीद तक, जोश रहता है। फिर उसके बाद कभी हम लीग स्टेज से बाहर, तो कभी हम सेमीफाइनल में जाते हैं, और उससे पूरा हिंदुस्तान जोश में होता है। गो फॉर इंडिया, जीतेगा तो इंडिया ही, भारत माता की जय, ये नारे गूंजते रहते हैं मैदान में, हिंदुस्तान में, हर जगह। अचानक से सपना टूटता है, और फिर हम लोग ही जो नारे लगा रहे होते हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही, आके बताते हैं जैसी टीम इंडिया ने ये गलतियां की। मुझे लगता है कभी कभी ना जिंदगी में वो वक्त आता है, वो घड़ी आती है जब आपको पता चलता है कि मैं ग्रेटनेस के लिए बना हूं। कभी कभी वो वक्त भी आता है जहां पर आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं। आई थिंक भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता 2011 के बाद, वो 50 ओवर की कहानी है। 50 ओवर में भारत की टीम बुरी नहीं है। 2019 में जो भारत सेमीफाइनल में हारा था, आई थिंक भारत फेवरेट था। चलिए वहां पर हमने बहाना मान लिया कि एक बैड 25 मिनट आए, 30 मिनट आए, हो गया। बट T20 में ना दरअसल आप सब, मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि इंडिया सबसे बड़ा दावेदार था तो झूठ है। इंडिया दावेदार नहीं था। इंडिया सबसे मजबूत दावेदार वर्ल्ड T20 का नहीं था दोस्त। ये 2-3 साल से आपने T20 देखा है ना, क्रिकेट बदल रही थी। उस बदलती क्रिकेट के साथ हमने कदम से कदम मिलाया ही नहीं। हमें एक झटका लगा जब हमने पिछले साल दुबई में पहले राउंड में बाहर हो गए, क्योंकि कोविड से पहले, क्योंकि पहले तो वर्ल्ड T20 कोविड के साल होना था ना, तो हम पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड T20 की ही तैयारी कर रहे थे। वनडे क्रिकेट तो भूल गए थे। सो मच सो कि हमारे खिलाड़ी ये कहना शुरू हो गए थे वनडे क्रिकेट इज इररिलेवेंट। तो हम सिर्फ T20 की तैयारी करते थे, और T20 की तैयारी करते थे। T20 में हमने पता नहीं कितने खिलाड़ियों को खिला दिया। हमने इतने खिलाड़ियों को खिला दिया जी पिछले 2-2.5 साल में T20, पता नहीं कितने लोगों को कप्तानी करा दी। लेकिन जब हम दुबई में पिछले साल पहला मैच हारे, फिर दूसरा भी हार गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हाहाकार मची। आप लोगों ने 48 घंटे में उस हाहाकार को भुला दिया। वही टीम इस साल भी खेल रही है, वही टीम इस साल भी वर्ल्ड कप खेल रही थी। आज सेमीफाइनल में आई, एक खराब मैच हुआ, मतलब खराब दिन हुआ, आप रन नहीं बना पाए। 168 रन, इंग्लैंड ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। कभी कभी ना हम भी कहते थे यार वन बैड डे हो गया, कोई बात नहीं। ये वन बैड डे नहीं है यार, आपकी तैयारी नहीं है, आप T20 के लिए तैयार नहीं। अगर आपको T20 पिछले साल लगा कि आप दुनिया से पीछे हो, तो आप और पीछे चले गए। आपने कुछ और ऐसे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जो आपको लगता था पहले आप 4 साल 5 साल पहले छोड़ चुके थे, आप उनके पीछे भी चले गए। और कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि आपने रेपुटेशन पर खिलाड़ियों को खिलाया है। आप जो मर्जी कह रहे हैं यार, बैलेंस है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, झूठ है। आपने कई प्लेयर्स को रेपुटेशन पर खिलाया, यार इसको टीम में रखें, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, चलो यार इसको ले आओ, पैराशूट करा दो, अब इसको खिलाना पड़ेगा। कोई टीम हारने नहीं आती है, ये सच है। और जितना दुख आप लोगों को फैंस के तौर पर है या मुझे मीडिया के तौर पर है,
वो इतना दुख नहीं है, हम 2 3 4 5 6 दिन बाद जल्दी से भुला देंगे। सबसे ज्यादा दिल अगर किसी का टूटा है तो वो 15 खिलाड़ियों का, वो 11 खिलाड़ियों का। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्ल्ड चैंपियंस बनते तो उनकी जिंदगी में लिखा जाता वो वर्ल्ड चैंपियंस। अब मैं मैदान में भी था, लोगों को बड़ा गुस्सा था, लोग कहते थे यार इनको क्या फर्क पड़ता है, ये गलत है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि हम लोग ये कह देते हैं कि जो प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता, उनको पड़ता है। यार वर्ल्ड चैंपियन कौन प्लेयर नहीं बनना चाहता? लेकिन अब देखिए हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ वन बैड डे था? नहीं, इंडिया अपनी पोटेंशियल पर खेला। आप अपनी पोटेंशियल पर खेले। आप पूरे वर्ल्ड कप में आप पूरे वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग उठा के देखें। आपने कौन से पावर प्ले में 60 रन बनाए? आपने 38 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान। आमतौर पर क्या होता है ना कि जब आपकी 3 विकेट गिर जाए तो 38 रन बनते हैं, कोलैप्स हो गए जी, रुक गए। आपकी 1 विकेट गिरी है यार। हर बार पावर प्ले में साउथ अफ्रीका को छोड़ दे, आपकी 1 ही विकेट गिरी होती है। तो ठीक है, विकेट गिर गई यार, क्या हो गया? सोच डिफेंसिव है। आपके पहले 12-13 ओवर क्रिकेट खेलने की सोच ही डिफेंसिव। लेकिन जब हम लोग इसको उठाते थे तो आप कल्ट वर्शिप, आइडल वर्शिप, हीरो वर्शिप करते थे। आप हम ही लोगों को अब्यूज करते थे। हिम्मत कैसे हो गई तुम लोगों की, जिंदगी में कोई बैट नहीं पकड़ा फलाने प्लेयर के बारे में कहने के लिए, ढिमकाने प्लेयर के बारे में कहने के लिए। यार प्लेयर पूरा नहीं होता है, प्लेयर की कभी क्लास या एबिलिटी पे नहीं सवाल होता है, हमेशा बात होती है उस फॉर्मेट की, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट की। बटलर ने और एलिस सेल्स ने ये तो नहीं किया आज 169 चेस करने हैं कि हम ना पहले 10 ओवर में रन नहीं बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए, हर मैच में 6 ओवर के पावर प्ले में आपने कितने रन बनाए? आप मुझे बताइए ना कि 10-12 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर कितना होता? तो विराट ने पहले मैच में लास्ट 3 ओवर में 50 रन बना दिए। उसके बाद आज हार्दिक पांड्या ने बना दिए, बीच में सूर्य कुमार यादव ने बना दिए, तो आपके रन बच जाते थे। क्यों आप 6 ओवर के लिए गेम छोड़ते थे? क्यों आपके ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो पहले सिंगलों पे खेलते हैं, डबल्स पे खेलते हैं, चौका आ गया तो आ गया, चलो यार एक इधर से मार दिया, बाहर चली गई, नहीं लेकिन अब डॉट बॉल भी खेलना है क्योंकि विकेट नहीं गंवाना है। लेकिन कुछ चाटना आपने। आपको आपके कप्तान ने कहा था ना कि हम उस टेम्पलेट पे खेलना चाहते हैं जहां 20 3 आउट हो गए तो हम रुकेंगे नहीं। आप तो 1 आउट पे ही रुक जाते हो। तो शायद आप जो कह रहे थे कि हमने फॉर्मेट के हिसाब से टेम्पलेट बदल दिए, वो बदली आपने, वो आपने बायलैटरल क्रिकेट में बदली, जहां फियर ऑफ फेलियर शायद इतना नहीं होता है। आइए वर्ल्ड कप में आपका वो टेम्पलेट तो दिखा नहीं। तो दिक्कत आपकी बैटिंग की ये आई कि आपने शुरू में रन नहीं बनाए। अब हर मैच में शुरू में रन नहीं बनाते थे, एंड में आप बहुत कुछ छोड़ जाते थे। और किस्मत अच्छी थी, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, किस्मत अच्छी थी, आपने बांग्लादेश को हराया। साउथ अफ्रीका आपकी बराबरी की टीम थी, मुकाबले की टक्कर थी, उससे आप हार गए क्योंकि उसमें भी रन नहीं बने। सो अब आप ये मुझे बताइए कि आप बैटिंग को सक्सेस मानेंगे या फेलियर मानेंगे? विराट ने रन बनाए हैं, विराट ने पाकिस्तान का वो मैच भी जिताया, जबरदस्त बैटिंग की है, लेकिन वो एक अंदाज में खेले,